वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग हाई लेवल सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 9 चिल्ड्रन PQRSTUV W and X who are planning to buy a cricket bat and a volleyball. The cost of the cricket bat is 500 rupees and 12 volleyball is 1200 rupees respectively. No two students contributed the same amount of money. There is an equilateral triangle which is inscribed in a square table. Okay. तो एक स्क्वायर ट्रायंगल है, टेबल है। लेट्स से ये हमने एक स्क्वायर टेबल ड्रॉ कर लिया और बताया गया इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द ट्रायंगुलर टेबल एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फॉर क्रिकेट बैट एंड ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी इन अ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 50। ओके, ये बताया गया कि जो 4 बच्चे हैं ये ट्रायंगुलर टेबल पर बैठे और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिकेट बैट के लिए है। तो हम लोग यहां देखिए ये कह सकते हैं कि क्रिकेट बैट की कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो है दैट इज 500 रुपीज और ये 500 का कंट्रीब्यूशन किया है 4 बच्चों ने मिलकर और वो भी 50 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल पर। तो अगर हम देखें तो 50 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल लें 50, 100, 150, 200। लेट्स से ये 4 अमाउंट है। एक बार ही चेक करें क्या इन सबका सम 500 हो रहा है। तो 50 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200, तो देखिए 50 और 100 150, 150 और 150 300 और 200 500। तो यस, हमारे पास बेसिकली ये 4 अमाउंट आ गए हैं जो ट्रायंगुलर टेबल के में बैठे हुए बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन स्क्वायर टेबल एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फॉर वॉलीबॉल एंड ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी इन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 80। ओके, वॉलीबॉल की जो कंट्रीब्यूशन की जा रही है वो पर्सन बैठे हैं, वो सारे बच्चे बैठे हैं स्क्वायर टेबल में और इसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमें गिवन था 1200। और ये जो बच्चे 5 बच्चे बैठेंगे इन 5 बच्चों ने कंट्रीब्यूशन किया है 80 के मल्टीपल में। तो 80 का मल्टीपल कंसेक्यूटिव मल्टीपल ले ले। 80, 160, 240, 320, 400। एक बार इनका सम चेक कीजिए क्या 1200 हो रहा है। तो यस, ये हो गया 80 और 160 240, 240 और 240 480, 480 प्लस 320 800 और 800 और 400 1200। यानी ये 5 वैल्यूज होंगी जो इन स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए बच्चों का कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। दे आर सिटिंग ऑन साइड्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगुलर टेबल एंड स्क्वायर टेबल। यानी कुछ साइड में बैठे हैं, कुछ कॉर्नर पर बैठे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है। नो 2 पर्सन सिट ऑन द सेम एज और सेम कॉर्नर। यानी एक ही साइड पर 2 पर्सन नहीं है, कॉर्नर पर भी एक ही पर्सन होगा एक कॉर्नर पर। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सबकी फेसिंग सेंटर है। नो कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगुलर टेबल इज वेकेंट। यानी जो ट्रायंगुलर टेबल है उसका कोई भी कॉर्नर वेकेंट नहीं है, यानी कॉर्नर पर तो ये बैठेगा ही बैठेगा। हर एक कॉर्नर पर एक एक पर्सन तो होगा। अब चूंकि टोटल 4 होने हैं, हमने 3 कॉर्नर पर बिठा दिए, जाहिर सी बात है एक किसी साइड में होगा। तो 3 कॉर्नर पर और एक साइड में, कुल मिलाकर 4 हो गए। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है उसे देखते हैं। अ टोटल ऑफ 6 चिल्ड्रन आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ओके, बोथ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, दोनों को मिलाकर 6 बच्चे ऐसे हैं जो कॉर्नर्स पर बैठेंगे। तो जाहिर सी बात है 3 तो हमें ट्रायंगल के कॉर्नर पर मिल गए जाहिर, और जो बचे 6 में से वो 3 बचे, वो 3 किसके कॉर्नर पर बैठेंगे, स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर बैठेंगे। यानी एक कॉर्नर जो होगा वो वेकेंट होगा, स्क्वायर का एक कॉर्नर वेकेंट होगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है वो भी देखते हैं। The immediate neighbors of X
who is sitting at the edge of the table are sitting at the corners of the table. तो देखो ये हमें इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि जो x के नेबर्स होंगे, जो x के नेबर्स होंगे वो कॉर्नर्स पर बैठेंगे, x के नेबर्स बैठेंगे कॉर्नर्स पर और x खुद बैठेगा टेबल की एज पर। अभी ये मेंशन नहीं है कि ये स्क्वायर टेबल पर बैठा है x या ट्रायंगुलर टेबल पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। तो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P आर सिटिंग एट द एज एंड द कॉर्नर ऑफ द टेबल रेस्पेक्टिवली। यानी राइट वाला बैठा है एज पर और लेफ्ट वाला बैठा है कॉर्नर पर। ठीक है। P इज सिटिंग एट द एज ऑफ द टेबल। P खुद कहां बैठा है? एज पर बैठा है। यानी देखो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि P बेसिकली उस टेबल पर बैठेगा जहां एज पर दो जन होंगे, एज पर दो जन होंगे। और हमें पता है कि ट्रायंगल की जब हमने बात की थी तो ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर 3 और एज पर केवल एक ही हो सकता है। इसका मतलब यह है कि P कॉर्नर वाले मतलब ट्रायंगुलर टेबल पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ट्रायंगुलर टेबल में एज पर बैठने वाला एक ही पर्सन है और P जिस टेबल पर बैठ रहा है वहां एज पर बैठने वाले दो पर्सन होंगे। तो इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि P जो बैठा है वो किसी स्क्वायर टेबल के एज पर बैठा है, स्क्वायर टेबल के एज पर, सो दैट कि P के इमीडिएट राइट वाला पर्सन भी एज पर हो। ठीक है। और P के लेफ्ट वाला पर्सन कॉर्नर पर। इट मींस P और P के राइट वाले पर्सन ये दोनों एज पर हैं और ये वाला कॉर्नर वेकेंट है, इस कॉर्नर पर कोई भी पर्सन नहीं होगा। तो अगर इस कॉर्नर पर कोई भी पर्सन नहीं होगा यानी अब स्क्वायर टेबल में जितने कॉर्नर्स बचे उन सभी कॉर्नर्स पर पर्सन होंगे, क्योंकि हमें बताया गया था कॉर्नर पर टोटल 6 पर्सन आने चाहिए, जिनमें से 3 ट्रायंगुलर टेबल पर थे तो बचे 3 स्क्वायर टेबल पर होंगे। ये क्लियर है ना? अब देखो यहां से हमें यह भी क्लियर हो जाता है कि ये जो x की वाली इंफॉर्मेशन है, x उस एज पर बैठा है जिसके दोनों साइड कॉर्नर पर पर्सन हो। अब x यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि दोनों साइड कॉर्नर पर पर्सन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x जो है वो स्क्वायर टेबल पे नहीं है, x कहां है? ट्रायंगुलर टेबल के एज पर है। तो ट्रायंगुलर टेबल के एज पर हमने x को रख दिया और x के इमीडिएट के ये दो कॉर्नर्स हैं जिसकी बात यहां की जा रही थी। तो ये बात हमारे लिए अभी क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी की इंफॉर्मेशन क्या है। Q is sitting to the immediate right of the child who contributed ₹30 more than that of S. Okay. Q जो है वो उस पर्सन के इमीडिएट राइट में है जो S के कंट्रीब्यूशन से 30 ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो S के कंट्रीब्यूशन से 30 ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले पर्सन के इमीडिएट राइट में Q है। तो अब हम यहां से कोशिश करते हैं S का कंट्रीब्यूशन अमाउंट क्या होगा और जिससे कि इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन अमाउंट निकाला जा सके। जाहिर सी बात है S के अमाउंट में 30 ऐड करने वाला अमाउंट भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। लाइक अगर S की अमाउंट 50 ले लें तो 50 प्लस 30 होता है 80। क्या 80 का अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है? जी अवेलेबल है। अगर S का अमाउंट 100 ले लें तो 100 में 30 ऐड करें तो 130 होता है। 130 का अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं, इसका मतलब S का कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपीज नहीं। इसी तरह S का कॉन्ट्रीब्यूशन 150 प्लस 30 180 होता है। 180 का अमाउंट भी हमारे पास कहीं भी अवेलेबल नहीं। अगर S का कॉन्ट्रीब्यूशन 200 ले लें तो 200 प्लस 30 230 का भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं। अभी देखो S का अमाउंट 80 भी हो सकता है। 80 प्लस 30 110 का अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं। अगर S का कॉन्ट्रीब्यूशन 160 हो तो 160 प्लस 30 करें 190 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास नहीं है। अगर हम S का अमाउंट 240 ले लें 240 प्लस 30 करना होगा 270 का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर S का अमाउंट 320 ले लें तो 320 प्लस 30 350 का भी कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं है। और S का अगर
ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भी 30 ऐड करने पर एक पर्सन होना चाहिए था। यानी यहां हमने एस को हर एक कंट्रीब्यूशन में पुट करके देखा, केवल एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एस इज व्हाट 50। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एस आ गया हमारे पास 50। तो 50 प्लस 30 80, यानी जिसका कंट्रीब्यूशन 80 है उसके इमीडिएट राइट में क्यू होगा। तो कंट्रीब्यूशन अगर 80 है इसका मतलब ये बैठे हैं स्क्वायर टेबल में, तभी तो इसके राइट में क्यू है। तो 80 का मतलब वॉलीबॉल के लिए स्क्वायर टेबल में होंगे, तो स्क्वायर टेबल में क्यू होगा, ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अगली जानकारी क्या है, U इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। ओके, T के राइट हैंड साइड सेकेंड प्लेस पर U होगा, T के राइट हैंड साइड सेकेंड प्लेस पर U होगा। अभी इनके टेबल का आइडिया नहीं है, ये ट्रायंगुलर में भी हो सकते हैं और स्क्वायर टेबल में भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द चाइल्ड हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹150। ओके, तो 150 के कॉन्ट्रीब्यूशन वाले पर्सन के सेकेंड राइट में ₹100 का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब जाहिर सी बात है 100 और 150, यानी ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए ट्रायंगुलर टेबल के लिए हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय एक्स इज नॉट इन अ मल्टीपल ऑफ 100। तो x के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है वो 100 के मल्टीपल में नहीं है, यानी x का कंट्रीब्यूशन ₹100 या 200 नहीं है। अब चूंकि x बैठा है ट्रायंगुलर टेबल में, यानी कंट्रीब्यूशन इन्हीं में से एक होना था। 100 और 200 अगर नहीं है तो x का कंट्रीब्यूशन फिक्स हो जाएगा ₹150, यानी ये ₹150 वाला पर्सन फिक्स हो गया x। तो जहां आपने x को प्लेस किया वहां 150 रख सकते हैं, और इसके सेकेंड राइट में ₹100 का अमाउंट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहां आ जाएगा ₹100 वाला अमाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, V is an immediate neighbor of the child who contributed second highest amount and is sitting in the immediate right of the child who contributed third highest amount। तो पूरी सीक्वेंस में सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट वाले के राइट में यानी 240, और इसके राइट थर्ड हाईएस्ट अमाउंट इज 240, और इसके राइट में V है, और V के बारे में यह भी बताया गया कि सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट का नेबर भी है, इमीडिएट है। तो हम ये कह सकते हैं 240 के इमीडिएट राइट में V, और V के इमीडिएट राइट में 320 होगा, है ना, सेकेंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट। तो स्टेटमेंट को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, बोला गया V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द चाइल्ड हु कॉन्ट्रीब्यूटेड सेकेंड हाईएस्ट, तो V इसका नेबर है, एंड इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द चाइल्ड हु कॉन्ट्रीब्यूटेड थर्ड हाईएस्ट वाले के इमीडिएट राइट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन। W इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। ओके, R के इमीडिएट राइट में W है, तो R के फर्स्ट राइट में हमने लिख लिया W। Who has not contributed ₹200, यानी R का कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है ₹200 का नहीं है। T had not contributed ₹160, T का कंट्रीब्यूशन 160 भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई R एंड P इज एट लीस्ट ₹450। तो ये एक मेंशन्ड है कि R प्लस P should be greater than or equal to 450, should be greater than or equal to 450। ठीक है, और R का कंट्रीब्यूशन मेंशन है 200 नहीं, R का कंट्रीब्यूशन 200 नहीं। अब देखिए हमें पता है कि ट्रायंगुलर टेबल में 4 जने बैठने हैं और स्क्वायर टेबल में 5। 4 में से 2 जनों का पता चल गया S और X, अब बचे हैं इसमें 2 जन। ठीक है, और यहां भी बात करें कुछ हद तक P का पता चल गया, PB
स्क्वायर टेबल में होगा। Q के बारे में पता चल गया क्योंकि 80 वाले के राइट है, 80 वाला स्क्वायर टेबल में बैठेगा, यानी पी क्यू ये दोनों भी स्क्वायर टेबल में बैठेंगे। V के बारे में पता चल गया क्योंकि V बैठा है 240 और 320 के बीच वाला, यानी ये भी स्क्वायर टेबल में कहीं होगा। यहां से हम ये कह सकते हैं V का कॉन्ट्रीब्यूशन 240 नहीं हो सकता और 320 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का नेबर है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 240 और 320 तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। एक स्टेटमेंट ये भी था, हाईएस्ट अमाउंट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वी के द्वारा सबसे ज्यादा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अब चूंकि वी इस टेबल पे बैठेगा तो कहीं ना कहीं 80 और 160 में ही आ सकता है ना। यही दो पॉसिबल कंडीशंस वी के लिए बच रही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा बाकी इंफॉर्मेशंस को प्लेस करते हैं और समझते हैं यहां पर क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए, अब बचते हैं, ध्यान से देखिए, तो हमें यह पता चल गया पी क्यू वी फिक्स हो गए हैं स्क्वायर टेबल में। अब ये जो दो जानकारी मिली है, एक टी और यू से रिलेटेड और एक आर और डब्ल्यू से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है इनमें से अगर कोई एक ट्रायंगुलर टेबल पर बैठेगा तो दूसरा को स्क्वायर टेबल पर ही बैठना पड़ेगा। तो एक एक करके हम दोनों कंडीशन चेक करते हैं। सिंस आर के बारे में बोला गया था आर का कॉन्ट्रीब्यूशन 200 नहीं है, अगर हम आर को ट्रायंगुलर टेबल में ही रखने की कोशिश करें तो आर को रखने की अब केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि अगर आर का कॉन्ट्रीब्यूशन ₹100 हो। तो ये एक पॉसिबल केस हम लोग चेक कर रहे हैं कि आर और डब्ल्यू को अगर ट्रायंगुलर टेबल पर रखा जाए, अगर ये आर और डब्ल्यू ट्रायंगुलर पर नहीं आ पाएंगे, सारी चीजें सेट नहीं हो पाएंगी, इसका मतलब आर और डब्ल्यू स्क्वायर में होंगे, और अगर आर और डब्ल्यू स्क्वायर में होंगे तो हम ये कह सकते हैं टी और यू ट्रायंगुलर टेबल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एक केस चेक कर रहे हैं आर को ट्रायंगुलर टेबल पर रखकर। तो आर का अमाउंट ₹100 ले लें, तो देखिए एस आर और एक्स आ गए, और हमें पता है आर के राइट में कौन है, डब्ल्यू, तो चौथा पर्सन कौन बचा, डब्ल्यू। तो जो डब्ल्यू बचेगा उस डब्ल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन 200 लेना होगा। अगर आर को 100 पर रख रहे हैं तो जो नेक्स्ट पर्सन, चौथा पर्सन है डब्ल्यू, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 200 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगर आर का अमाउंट 100 रख दिया तो जिस टेबल पर देखो कॉर्नर वाली सीट पर यहां 100 अमाउंट है तो यहां हम रख देंगे आर को। ठीक है, और आर के इमीडिएट राइट में हमें रखना था डब्ल्यू को, आर के इमीडिएट राइट यानी इस सीट पर प्लेस कर देंगे डब्ल्यू को। क्लियर, तो यहां आ जाएगा डब्ल्यू। तो देखो आर डब्ल्यू और आर एक्स डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन 200 है, ये भी हमने नोट कर लिया। तो आर एक्स डब्ल्यू आ गया, बचा कौन, एस, यानी इस कॉर्नर पर आ जाएगा एस, और एस की कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ₹50 की। तो ये हमारा काम हो गया ट्रायंगुलर टेबल पर। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर टेबल पर, और स्क्वायर टेबल पर हम लोग देखते हैं हमारे पास जो जानकारियां दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखो अब हमें ये पता है कि 240 वी और 320 को रखना है पहले तो ये, और 80 के राइट में क्यू को रखना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और बात पता चली है, वो है आर प्लस पी का कॉन्ट्रीब्यूशन ₹450 एंड अबव होना चाहिए, जिसमें से आर का कंट्रीब्यूशन अभी हमने कंसिडर किया 100 का। तो जाहिर सी बात है इस वैल्यू को 450 से बराबर या उसके ज्यादा ले जाना है, तो मिनिमम 350 यानी 350 से बड़ी वाली वैल्यू ऐड करनी होगी। तो 350 से बड़ी हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है विच इज 400। तो यहां से हम P का कंट्रीब्यूशन अमाउंट मान सकते हैं 400। तो यहां पे P को रखा है, P का कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमने ले लिया 400, P का कंट्रीब्यूशन अमाउंट फिक्स कर दिया 400। ठीक है, चलिए अब जरा इसे प्लेस करते हैं और देखते हैं 80 के इमीडिएट राइट में Q और 240 V और उसके राइट में 320। तो 240 V 320 की दो पॉसिबल कंडीशन है, 240 V 320 और 240 V 320। क्लियर है ना, 240 V 320 और 240 V 320। केस 1 अगर देखो 240 को यहां रख ले तो इसके इमीडिएट राइट में V आ जाएगा और V के राइट में 320, यानी ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 320 वाले का। ठीक है, अब देखो 80 के इमीडिएट राइट में Q आना चाहिए, 80 के इमीडिएट राइट में Q, तो 80 को अगर हम यहां रखें
इसके इमीडिएट राइट Q, यानी Q का कंट्रीब्यूशन फिलहाल ले रहे हैं कितना, 240। Q का कंट्रीब्यूशन कितना ले रहे हैं, 240। ठीक है, तो 80 के इमीडिएट राइट में Q को प्लेस कर लिया। अब जरा ये भी देखिए, T के सेकेंड राइट में U को रखना है, T के सेकेंड राइट में U। तो अब T को अगर हम यहां प्लेस कर लें, इसका सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट P और सेकेंड राइट U, तो T के सेकेंड राइट में हमने प्लेस कर लिया U को। अब देखिए, तो इस हिसाब से T का अमाउंट हो जा रहा है 320 और U का अमाउंट हो जा रहा है 80। ठीक है, अब लास्ट अमाउंट बचा है 160 और लास्ट पर्सन बचा है V, तो V का कंट्रीब्यूशन हम लोग कर लेते हैं 160। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर के भी सारे जो हैं पर्सन्स और उनकी कंट्रीब्यूशन को हमने एडजस्ट कर लिया। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार होता है। आई होप सो इसकी सारी कंडीशंस आप लोगों को समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest notification of the uploaded videos. That's it for the day. Thank you very much for learning.